Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and again welcome to all in my YouTube channel G Physics with R08. तो आज की इस लेक्चर में एनसीईआरटी प्रॉब्लम करने वाले हैं चैप्टर 10 का। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 168 में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है चैप्टर 10 में उसको कर चुके हैं। तो चलिए उसी सेशंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके चैप्टर 10 में एनसीईआरटी में पेज नंबर 171 में दिया हुआ है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपको आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमको दिया हुआ है हमको क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है और कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और हमको निकालना है कि उस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। तो सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर रिलेशंस क्या होता है ये हम लोग को पता है ऑलरेडी। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच रिलेशंस क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r/2। तो यहाँ पर r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 32/2 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू हमको मिल जाता है f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a concave mirror produce 3 times magnified enlarged real image of object placed at 10 centimeter in front of it. वेयर इज द इमेज लोकेटेड। यहाँ पर आपको एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है और ये कॉन्केव मिरर जो है कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है या ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे 3 गुना बड़ा इमेज शो करता है और वो इमेज कैसा होता है, रियल होता है। और ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखा हुआ है, मिरर के जस्ट सामने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तब आपको बताना है कि उसका फोटो जो है या इमेज जो है कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमको कॉन्केव मिरर और हमको दिया हुआ है हाइट। इमेज का हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट के 3 मल्टीपल है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसी को यहाँ पर h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज है और h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं h2/h1 इज इक्वल टू 3। और हमको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉन्केव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो माइनस में होता है। ये साइन कन्वेंशन में हम लोग देख चुके हैं। चलिए और यहाँ पर हमको निकालना क्या है, इमेज कहाँ पर है, इमेज का लोकेशन या इमेज डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो पैरामीटर दिया हुआ है उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला आप लोग को एनालाइज करना है जिसमें हमको v का वैल्यू मिल जाए और उस फॉर्मूले में h2h1 का भी वैल्यू रहे। तो इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। स्फेरिकल मिरर के लिए हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशंस का जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h2/h1 होता है और इसी को अगर हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में लिखें v और u के टर्म्स में तो ये होता है -v/u। तो यहाँ पर h2/h1 का वैल्यू है हमारे पास 3। अब ये माइनस कहाँ से आया, तो हम लोग को पता है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल इमेज और रियल इमेज के लिए हम लोग को पता है मैग्निफिकेशंस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। तो m के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, -3 और राइट साइड में -v/u का वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि हम लोग को पता है कॉन्केव मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है साइन कन्वेंशन में हम लोग को माइनस लेना पड़ता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 176 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर ऑब्लिकली इन वाटर। एक लाइट का रे है जो कि एयर में ट्रैवल कर रहा है और एयर से वो कहाँ इंटर कर रहा है, वाटर में इंटर कर रहा है। और कैसे इंटर कर रहा है, ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब होता है तिरछा। इसका मतलब वहाँ पर नॉर्मल के साथ वो कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तब आपको ये बताना है कि लाइट अगर बेंड हो रहा है
तो उसका जो बेंडिंग है दूसरे मीडियम में वो नॉर्मल की तरफ हो रहा है या फिर नॉर्मल से दूर हो रहा है, ये आपको बताना है। और यदि दूर हो रहा है या पास आ रहा है नॉर्मल की, तो वो क्यों आ रहा है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। ओके, क्वेश्चन को आप लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक इंटरफेस है, यहाँ पर इस बार ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 हमारा क्या है, एयर है, और मीडियम 2 हमारा क्या है, वाटर है। यहाँ पर कोई लाइट जो है इंटर कर रही है, तो यहाँ पर ऑब्लिकली का मतलब ये है कि लाइट ऐसे इंटर करेगी, इसी को बोला जाता है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दे तो यहाँ पर नॉर्मल और जो इंसिडेंट रहे इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तब हम लोग को ये बताना है कि जैसे ही एयर से दूसरे मीडियम में इंटर करती लाइट, तो हम लोग को पता है रिफ्रैक्शंस के थ्रू लाइट का बेंडिंग हो जाता है। तो लाइट का बेंडिंग नॉर्मल की तरफ होगा कि नॉर्मल से दूर होगा, तो हम लोग को पता है रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शंस के बाद लाइट जो है बेंड होता है और नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। तो नॉर्मल के साथ ये कौन सा एंगल बनाता है, आर एंगल बनाता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाइट जो है बेंड होने के बाद नॉर्मल की तरफ आ जाता है, मतलब टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, और हमको इसका रीज़न बताना है, तो इसका रीज़न क्या होगा, तो इसका रीज़न होगा डेंसिटी। एयर की डेंसिटी क्या होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यही इसका रीज़न है, और यही सारा चीज़ यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हूँ यही चीज़ यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। द लाइट रे बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, लाइट रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है जब वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है। यहाँ पर ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब ये है एयर की डेंसिटी कम होती है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब है वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होती है। इट गेट्स बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि लाइट रे जो एंटर करता है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। और इसका रीज़न ये है, वाटर इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन रेयर। इसका रीज़न है कि वाटर की डेंसिटी एयर के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। A ray of light traveling from air into the water will bend toward the normal। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे भी कोई लाइट एयर से वाटर में इंटर करती है तो उनका जो बेंडिंग है वो किस तरफ होता है, नॉर्मल की तरफ होता है। तो इस प्रकार से ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर फिर से हमको दो मीडियम दिया हुआ है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक मीडियम है जिसको हम लोग एयर कंसिडर कर लेते हैं, और ये हमारा दूसरा मीडियम है जो कि है ग्लास। तो कोई भी लाइट इसमें जब इंटर करती है एयर से ग्लास में, तो ग्लास में जब इंटर करती कोई भी लाइट तो उसकी स्पीड क्या होती है, दैट मीन्स हमको v का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर v का वैल्यू निकालना है, और हमको क्या क्या दिया हुआ है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.50, और हमको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये भी दिया हुआ है 3 × 10⁸, और हमको निकालना क्या है, ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, और ये फॉर्मूला होता है μ = c/v, जहाँ पर c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और μ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, μ निकालना है, तो μ को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, v को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा v = c/μg। c का वैल्यू है 3 × 10⁸ और μ का वैल्यू 1.50। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा 1.50 को हम लोग लिख सकते हैं 150, और यहाँ पर इसके नीचे में आ जाएगा 100, तो 100 को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 की पावर में हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 10 की पावर में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 × 10⁸। वो कैसे मिलेगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो इसको हम लोग 100 लिख सकते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ मैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁸, और 10 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ 100, और इसको मैं लिख सकता हूँ 150। तो यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 से 5 टाइम में चला जाएगा, और ये 5 जो है से 2 टाइम में चला जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 × 10⁸, और यही आंसर यहाँ पर आया हुआ है। और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। ये यूनिट को आप लोग लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बस लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है, उसी पेज नंबर में 176 पेज नंबर का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3। 10.3 नीचे ये टेबल दिया हुआ है, यहीं से हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी।
मतलब हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द मीडियम विथ अरे ऑप्टिकल डेंसिटी, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी भी डिफाइन करना है हमको, ये दोनों चीज़ निकालना है। तो ये तो बहुत ईजी है, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ थ्योरी लेक्चर में। जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतना ही कम होगा। और यहाँ पर हमको क्या बताना है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो सिंपली हम लोग इस टेबल से देखकर बता सकते हैं कि किसका सबसे कम है और किसका सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो एयर का ही देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर। और अगर हम लोग मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, क्योंकि ये जो टेबल दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है। और अगर हम लोग हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो किसका है, डायमंड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है जी, ये है एयर का। और अगर मैं लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ तो किसका है, डायमंड का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जाहिर सी बात है वो भी तो हाई होगा। ओके, तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी में आपका आंसर क्या आएगा, डायमंड, और लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या आएगा, एयर आएगा। तो यही आपका आंसर होगा और यही हमको बताना था। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, इसका रीज़न यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया हूँ, और यही चीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पर डिफाइन कर चुका हूँ, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यू आर गिवन केरोसिन, तारपिन एंड वाटर। आपको यहाँ पर 3 मटेरियल या 3 मीडियम दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर ये बताना है इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। ये आपको 3 मीडियम दिया हुआ है या 3 मटेरियल दिया हुआ, सबसे फर्स्ट केरोसिन, तारपिन और वाटर, और तीनों में से आपको ये बताना है इस टेबल की हेल्प से कि इन तीनों में लाइट का जो स्पीड है सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है रेशियो, किसका रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये हमको पता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं v = c/μ। ओके, और यहाँ पर c क्या चीज़ है, c जो है एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाकर हम लोग इसको v प्रोपोर्शनल 1/μ लिख सकते हैं। अब इस रिलेशन से क्या रिजल्ट निकल रहा है, इस रिलेशन से ये रिजल्ट निकल रहा है कि वेलोसिटी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। ओके, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। तो ये रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस मटेरियल को देखकर हम लोग बता सकते हैं इस टेबल की हेल्प से, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे कम है, और वाटर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, केरोसिन का है, और केरोसिन से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तारपिन का है। ओके, इस टेबल से हम लोग देख सकते हैं किसका किसका दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, केरोसिन का दिया हुआ है और तारपिन का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, उसके बाद केरोसिन का है, उसके बाद तारपिन का है। तो इस रिलेशन से हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस रिलेशन से हम लोग को समझ में आ गया है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी उसमें लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वाटर में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद केरोसिन में होगा, उसके बाद तारपिन में होगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये 2.42 का मतलब क्या है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट दैट मीडियम v बाय द रिलेशन। ये तो हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n = c/v, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं μ = c/v। ये हम लोग को पता है, जहाँ पर c क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और v क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, मतलब किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का 2.42, ये हमको ये सजेस्ट करता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है डायमंड जो है, जैसे ही डायमंड में हम लोग किसी भी लाइट को डालेंगे तो उसकी स्पीड को कैसे इफेक्ट करेगा, 2.42 से उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड जो है उसमें क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगा? 2.42 कम हो जाएगा। जब हम लोग लाइट को डायमंड में डालेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 2.42 कम हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच टू ऑल।